श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का राम कथा में आप किष्किंधा कांड का उपसंहार और श्रोताओं को आशीर्वाद सुनना है और सबको आशीर्वाद मिलना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे जामवंत जी ने हनुमान जी का विस्मरण हुआ बड़ को याद दिलाते हैं, उनका स्मरण कराते हैं और कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अर्थात पवन तनय पवन जी के पुत्र है, बड़ पवन के समान है, इसका भाव है। जामवंत ने इनकी जन्म की कथा कहते हैं। इसमें जन्म की कथा, हनुमान जी की जन्म की कथा संक्षिप्त है। फिर उनकी बड़ की प्रशंसा ये करते हैं कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधान हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान अर्थात ये तीनों जिनमें है वे सब काम कर सकते हैं। अर्थात बुद्धि में कार्यों को समझकर बड़ से उसे सिद्ध करते हैं और कार्य में विवेक रखे जिसमें कार्य उचित है या अनुचित है, इसको भी समझते हैं। इसको विज्ञान निधाना कहा जाता है। केवल सिंधु ही लांघने के लिए नहीं है, आगे और भी कुछ बड़ा बड़ा काम है। आगे महाबलवान छलकारी प्राणियों से काम हनुमान जी का पड़ेगा, जिसमें बुद्धि विवेक और विज्ञान का जरूरत होना है। यह बात सुनते ही सुनत ही भयऊ पर्वत तारा। इससे मालूम होता है कि राम कार्य के लिए अपना अवतार सुनकर इनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। राम काज लगी तव अवतारा, सुनी हर से हनुमाना, सुनी हर से हनुमाना। राम काज लगी जन्म जगत में आपका राम कार्य के लिए ही जन्म हुआ है। राम काज लगी जन्म जगत, सुनी हर से हनुमान,
सुनी हर से हनुमान। ये बात गोस्वामी जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली में कहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत का प्रश्न का उत्तर। जामवंत का प्रश्न में उनके 5 प्रश्न था। 5 प्रश्न का उत्तर हनुमान जी कार्य में दिखाते हैं और इनका उत्तर अभी देते हैं। तो जामवंत जी का प्रथम प्रश्न था, का चुप साधी रहे बलवाना। इसीलिए अभी पर्वताकार होकर सिंहनाद करते हैं। सिंहनाद करी 12 बार। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न था जामवंत जी के, पवन तनय बल पवन समाना। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। ये खारे समुद्र को मैं खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। तीसरा प्रश्न था, हनुमान जी तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान का निधान हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। इसलिए इसका उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण को उनके सहायक के सहित सबको मार दूंगा। चौथा प्रश्न था, कवन सो काज कठिन जग माही। तुमके लिए ये कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इसका उत्तर में ये कहते हैं, ठीक है, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूटाचल पर्वत जहां लंका बसती है उसको उखाड़ कर यहां ले आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जामवंत जी का 5वां प्रश्न था, राम काज लगी तव अवतारा। राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार है। इसका उत्तर में हनुमान जी, ठीक है, सुनते ही ये पर्वताकार हो गए, राम कार्य करने के लिए तैयार हो गए। सुनत ही भयऊ पर्वतकारा। हनुमान जी कैसे पर्वताकार हुए? सो कहते हैं कि उनके देह का रंग सोने का है। स्वर्ण शैलाभ देहम। स्वर्ण शैल जैसे आभा इनका तेज है, उनका देह है। हेम शैलाभ देहम। सुवर्ण जैसे इनका वर्ण है, आभा है। और उनके देह का रंग सोना का है और जन्म और तन में तेज विराजते हैं। जैसे सोना में तेज होता है, ऐसे हनुमान जी के शरीर से तेज भी निकलता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो ये दूसरे पर्वतराज ही है। दूसरे सुमेरु पर्वतराज है। और ऐसा सुमेरु के समान पर्वताकार होकर बारंबार सिंह की तरह गरज गरज कर हनुमान जी बोले, इस
खारे समुद्र में, इस खारे समुद्र को मैं खेल खेल ही में लांग जाऊंगा। अर्थात एक समुद्र को क्या, सारे सातों समुद्र को, जितना समुद्र संसार में है सभी को भी मैं पार सकता हूं। और यह जो खारा समुद्र है, यह तो सबसे छोटा समुद्र है, उसका लांघना क्या, कुछ भी नहीं परिश्रम होगा। यह तो मेरे लिए खेल है। रावण को इसके सेना सहित मारकर त्रिकुट पर्वत को यहां उखाड़ कर ले आऊं, तुम्हारा प्रेरणा के द्वारा मैं अपना बल, मेरे पास जितना था सब बता दिया, और मेरे लिए जो करना कर्तव्य है, जो उचित है, मुझे इसलिए आप उचित शिक्षा बन दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे उचित सलाह दीजिए। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागऊ, लीलही खेल खेल में, लीलही नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछहु तोरी, जामवंत में पूछहु तोरी, उचित सिखावन दीजऊ मोही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। अर्थात हनुमान जी वीर रस में अभी मग्न होकर बात कर रहे हैं, इसीलिए वीर रस में मग्न होने से ये प्रभु को वचन को याद उनको नहीं आया। प्रभु क्या कहे थे? प्रभु कहे थे, सीत ही बहु विधि समुझाए हूँ। सीता जी को बहुत प्रकार समझाना, सीत ही बहु विधि समुझाए हूँ, कही बल विरह, मेरा विरह को उनको वर्णन करना और मेरा बल को वर्णन करना, और कही बल विरह बेगी तुम आए हो, मेरा बल और विरह कहकर तुम बेगी जल्दी आ जाना, तुम ही आना, सीता को नहीं लाना और भी किसी को नहीं लाना है। बेग कही बल विरह बेगी तुम आए हो, तुम अकेले ही आना है। यह तो श्री राम जी के उपदेश था। इसीलिए ये कहते हैं, लेकिन अभी ये वीर रस में है तो राम जी का वचन अभी जो भूल गए हैं, इसलिए कहते हैं जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। जामवंत जी उचित सिखावन में उनको कहते हैं, हे तात, तू जाकर मात्र इतना करना, ज्यादा नहीं करना, अर्थात अब अधिक पुरुषार्थ दिखाने का जरूरत नहीं। तुम जो जो पुरुषार्थ ये बताए
इतना अधिक पुरुषार्थ करना अभी जरूरत नहीं कि सीता जी को देखकर आकर खबर को। तब राजीव नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से कौतुक करते हुए खेल खेल में बानर को सेना को साथ लेकर वहां जाएंगे और तो कपि सेना को संग लिए लंका विजय के लिए यात्रा करेंगे। श्री राम जी निशाचरों को नाश करके सीता जी को लाएंगे। ये राम जी का करना है, तुमको करना नहीं है। इस त्रैलोक पावन करता सुंदर जस राम जी के जस जो कि त्रैलोक पावन करता है। ये सुर मुनि और नारद जिनको बखान कर कहते हैं, जिसे मनुष्य सुनते गाते कहते समझते उनको लाभ होता है। क्या लाभ होता है? परम पद पाते हैं और जिसे रघुवर जी के पद कमल और जिसे रघुवर पद कमल में का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी यह चरित्र को गाते हैं। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारी निशिचर, कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीता ही आनी है, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोद मधुकर, दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। जामवंत जी ने जो कहा उपदेश सलाह, तब निज भुज बल राजीव नैना। इसका भाव है श्री राम जी राजीव नयन अपने बाहुबल से निशाचर को संहार करेंगे। जब बानर सेनाओं को साथ में लेंगे और केवल कौतुक करते ही ये निशाचर को संहार करेंगे। यहाँ श्री राम जी को राजीव नयन का संबोधन किया गया है। ये राजीव नयन जहां जहां संबोधन किया जाता है तहां तहां श्री राम जी के कृपालुता प्रदर्शन हो रहा है। तो राजीव नयन जहां जहां प्रयुक्त गोस्वामी जी ने किया, उसमें श्री राम जी का कृपालुता ही प्रदर्शन हो रहा है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसी से सूचित हुआ कि वानर सेना को गौरव प्रदान करने के लिए उनको साथ लेंगे। राम जी तो अकेले सब कुछ काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे बल में रावण मारियो, तुम्हारी उत्तरकांड में कहेंगे तुम्हारे बल पर मैं रावण को मारा, विभीषण तुम्हारे बल पर राजा हुआ, तुम मुझे युद्ध समर सागर में तुम भेड़ा होकर मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं डूब जाता। ये सब बात उनको गौरव देने के लिए अभी राजीव नयन कृपा करके कपि वानर सेना को साथ ले रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र, नहीं तो प्रभु अगर प्रभु चाहे तो सकल जगत को मार सकते हैं और जिला भी सकते हैं, और स्वर्ग मर्त्य पाताल का जितना वीर है ये सब मिलकर भी राम को कोई जीत नहीं सकते। तो श्री राम जी का इसमें कृपाणुता है कि इनको गौरव देंगे, अपने भक्त है, ये परिवार गर्व सब छोड़कर मेरे सेवा में आए हैं, तो इनको गौरव देने के लिए इनको कृपा निधान संबोधन गोस्वामी जी करते हैं। और निशाचरों को भी उनके पर भी कृपा करना है, उनको मारेंगे लेकिन मारने में भी इनका कृपा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कैसे है? जैसे किसी रोगी को टैबलेट टॉनिक इंजेक्शन के द्वारा यह अच्छा नहीं किया गया, ये नहीं हो सकते, तो इनका एक अंग निकालना पड़ता है, उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें डॉक्टर का कोई निष्ठुरता नहीं है, इनके कृपाणुता ही है। ऐसे इनको भी कृपा करके मार कर इनको गति देना है, सिर्फ मारना नहीं, इनको गति देना है। शंकर भगवान जी कहते हैं ऐसा कृपाणु और कोई नहीं है, इनके हृदय बड़ा कोमल है। शंकर भगवान जी कहते हैं, ये सोचते हैं कि इनको, ये निशाचरों को मैं मुक्ति दूंगा, क्योंकि ये मुझे सुमरणा करते हैं। तो कैसे सुमरणा करते हैं? ना वैरी भाव में, शत्रु भाव में मुझे सुमरणा करते हैं, इसलिए सुमरणा तो करते हैं ना, राम राम कहते हैं, तो इनको परम पद मिलना है। इसलिए ये ऐसे नहीं जा सकते, इनको मार कर ही इनको परम पद भेज सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शंकर भगवान का जवाब वाक्य है, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैरी भाव सुमीरत मोहि निशिचर, देहि परम गति असजिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी, अस कृपालु को कहु भवानी। अर्थात इन 100 राक्षसों को रघुवीर सर तीर्थ नदी, रघुवीर सर एक तीर्थ नदी है, जैसे गंगा एक तीर्थ नदी है, ऐसे रघुनाथ जी का सर भी एक तीर्थ नदी है। ये तीर्थ नदी में ये निशाचर शरीर त्याग करके गति पाएंगे। रघुवीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पई हई सही। तो इनके कृपा दृष्टि के लिए इनको राजीव नयन बहु बार संबोधन किया गया है, जहां
इनके कृपा दृष्टि हो। देखिए कितना उदाहरण। देखी राम सकल कपि सेना। जब सब समस्त सेना आकर श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, तब चितई कृपा करी राजीव नयना। राजीव नयन रघुनाथ जी किस लिए धनुबाण धारण करते हैं? ये भक्तों पर कृपा करने के लिए। श्री राम जी का हाथ कभी खाली नहीं होता, आप नहीं देख सकते, सब समय इनके हाथ में धनुबाण धारण करते हैं। तो किस लिए? कभी मेरे भक्तों पर विपत्ति आपत्ति आ जाएगा तो मुझे धनुष और सर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए सब समय ये सज कर बैठते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, ये भक्तों के लिए कृपा। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सीता जी के दुख हनुमान जी से सुनते हैं। राजीव नयन श्री राम इनके ऊपर कृपा करने के लिए द्रवीभूत हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आ जाता है। सुनि सीता दुख प्रभु सुखयना, भरियाए जल राजीव नयना। इसीलिए बहुत बार राजीव नयन जब प्रभु कृपा करते हैं उसी समय उनको राजीव नयन पद से संबोधन किया गया है, गोस्वामी जी करते हैं। और सामुद्रिक शास्त्र में भी ऐसा भी कहा गया है, राजीव और नयन अर्थात पद्म नेत्र, कमल के समान जिनका नेत्र हो, ऐसा नेत्र जिन व्यक्ति का है, सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है ये दयावान और दूसरों के दुख कष्टों का हरण करने वाला होता है। जमन जो कहते हैं त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है, नारदादि बखानी है। भगवान के सुजस रामचरित नारद आदि मुनि बखान कर कहते हैं। इसलिए बार बार प्रतिदिन ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद राम जी के पास आते हैं और इनका पवित्र चरित्र गाते हैं और नित्य उनका चरित्र देखकर ब्रह्मलोक जब लौट जाते हैं तब ब्रह्मा जी सनकादि मुनियों ने उनको प्रतीक्षा करते हैं कि कब नारद मुनि आएंगे और हमें रामचरित्र सुनाएंगे। और ये सुनकर ब्रह्मा जी तथा सनकादि मुनियों ने बहुत हर्ष होते हैं और कहते हैं नारद मुनि और कहो और कहो। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। ये सदा ब्रह्मलीन विज्ञानी मुनि होते हैं। सनकादिक तब भी ये ध्यान त्याग कर, उनके समाधि त्याग कर राम कथा सुनते हैं।
ये कितना मधुर है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सुनी गुणगान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। तो ये जीवन मुक्त है, ये भी सुनते हैं राम जी की कथा, उनको भी सुहाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। उनके ध्यान समाधि त्याग कर श्री राम जी के चरित सुनते हैं। तो ऐसे मधुर चरित को जो लोग नहीं सुनते हैं, इनके हृदय पत्थर हृदय है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। राम कथा जिन करहि रति, तिनके किय पासान। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ जो कहा गया है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। किष्किंधा कांड 7 कांड के बीच में है, आगे 3 कांड और पीछे भी 3 कांड, अर्थात ये 7 कांडों का हृदय है। जैसे अगर अयोध्या कांड मस्तक होगा तो ये होगा हृदय। सारे अंग में हृदय बहुत मूल्यवान होता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए किष्किंधा कांड सुनने में जो फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, 7 कांड का फलश्रुति एक किष्किंधा कांड में सुनने वाले को प्राप्त होता है। ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी जी श्रोताओं को देते हैं। श्रोता वक्ता समझता और कहता, श्रोता वक्ता समझता और कहता, ये सबको आशीर्वाद देते हैं। सुनत अर्थात जो श्रोता होकर सुनने वाले हैं, ये सुनत। और सर्वप्रथम ये श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। गावत अर्थात जो राग में राम कथा को गाते हैं, उनको आशीर्वाद मिला है। कहत अर्थात वक्ता या व्यास, जो राम कथा कहने वाले, उनको आशीर्वाद देते हैं। समुझत अर्थात भाव को समझने वाले, राम कथा के सिर्फ सुनते नहीं, ये समझते हैं। और समझने पर ये उसको मनन करते हैं, ये सब को परम पद मिलता है। ये चारों को परम पद मिलता है। परम पद क्या है? मुक्ति। मुक्ति 4 प्रकार कहा गया है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य मुक्ति। ये तो पाते हैं, अर्थात सुनने वाले को सालोक्य मुक्ति। सालोक्य भगवान के धाम में वास करता है, लोक मिलता है। और गाने वाले को सामीप्य। सामीप्य क्योंकि भगवान के श्रीमुख वचन है कि मैं वही रहता हूं। भगवान कहाँ रहते हैं? मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। उनके समीप ये रहते हैं। जहां मेरे भक्त गान करते हैं तो इनको सामीप्य मुक्ति मिलता है। और
क्योंकि वक्ता व्यास ये भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति मिलता है। वक्ता व्यास ये भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति मिलता है। और समझने वालों को साधुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि जानत ये प्रभु को जानते हैं, समझते अर्थात उनको प्रभु के बारे में ये जानते हैं, प्रभु को समझते हैं। जो समझते हैं, जो जानते हैं, ये तो राम है। और ये राम के समान जानत तुम्हि होई जाई। तो नवोदा भक्ति में प्रथम भक्ति को जो कहा गया है श्रवण भक्ति, इसीलिए सुनने वाले को श्रवण भक्ति प्राप्त है, इसीलिए उनको मुक्ति मिलता है। और जो से गावत है, गावत इनको कीर्तन भक्ति प्राप्त है। कीर्तन ये दूसरा भक्ति है। और कीर्तन में दो भाव है, एक गाना और उनका हरि कथा को कहना, ये दोनों को कीर्तन भक्ति कहा जाता है। समुझत अर्थात जो स्मरण करते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं। ये नवदा भक्ति में ये लोग आते हैं। यहाँ जाम्बान के मुख से रामचरित का महात्म्य छंद में कहा गया है। आप लोग जो सुने हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत, ये छंद था। इसमें कहीं चौपाई, कहीं दोहा, कहीं छंद। ये छंद में जामवंत जी रामचरित का महात्म्य सुनाते हैं और कहते हैं परम पद नर पावही। आगे गोस्वामी जी अपने मुख से राम सुजस श्रवण करने का फल कहेंगे। अभी जो आप सुने ये जाम्बान का मुख्य से सुने, जो ब्रह्मा जी का अवतार कहा जाता है। और गोस्वामी जो कहेंगे, जिसमें स्त्री पुरुष वर्णाश्रम आदि का भेद नहीं, ये सब अधिकारी है। लेकिन जाम्बान जो कहते हैं परम पद नर पावही, क्या नारी को परम पद नहीं मिल सकता? रामायण सुनने में मिलता है। तो कैसा नर अर्थात मनुष्य, जो मनुष्य स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दास तुलसी गावही। लोग सुजस और परम पद पाने के लिए गाते हैं, लेकिन तुलसीदासी जो गाते हैं राम कथा, ये राम जी के चरण में प्रीति करने के लिए गाते हैं। अर्थात श्री रामचरित, श्री राम चरणार बिंद में प्रीति उनका चाहिए। चरण अरविंद, चरण कमल, तो चरणार बिंद। और तुलसी जी के जो मन है भंवरा, ये भ्रमर, भ्रमर का जैसे जो कमल में प्रीति होता है और उनसे ये मधु चाहता है, वैसे श्री राम जी के चरणारविंद में, चरण अरविंद चरण कमल से तुलसीदास जी भंवरा होकर उनसे सेवा और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये दोनों प्राप्त होता है। एक है मुक्ति मिलता है परम पद, और श्री रामचरण में भी प्रीति मिलता है। ये दोनों मिलता है रामचरित्र सुनने कहने में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए उत्तराखंड में कहा गया है
राम चरण रति जो चह, जिनको राम चरण का रति चाहिए, अथवा पद निर्वाण, मोक्ष गति चाहिए, अब वो भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान, करऊ श्रवण पुटपान। रघुबीर बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी का जस भव रोगों की दवा है, ये एक औषधि है। रघुनाथ जी का जस ये औषध है। तो किस रोगों के लिए? भव रोगों के लिए ये औषध है। भव रोग क्या है? जन्मना और मरना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयन, ये रोग सभी के लिए है। तो इनको उपशम करने के लिए दवा के रघुनाथ जी का जस। जो इसे सुनते हैं उनके सब मनोरथ त्रिशिरा सुर को वध करने वाले श्री राम जी सिद्ध करते हैं। इसीलिए श्री राम जी के जस ये भव भेषज है, भव रोग के लिए औषधि है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, पूर्ण करहि त्रिशिरारी, पूर्ण करहि त्रिशिरारी, सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। अर्थात यह लोक में और परलोक में सुख मिलता है। यह लोक में क्या सुख मिलता है? सुख, संपत्ति, भोग, ये सब मिलता है। और भव भेषज होकर श्री राम जस संसार बंधन से मुक्ति कराते हैं। इसीलिए बहुत कुछ लाभ है। जो सकाम नर सुनहि जे गावहि, सकाम जो कामना सहित तो इसको गान करते हैं। जो सकाम नर सुनहि जे गावहि, जो सुनते हैं और गाते हैं उनको क्या मिलता है? जो सकाम होकर उसे सुनते हैं और गाते हैं। सुख संपत्ति नाना विधि पावही, और तो मरने के बाद उनको स्वर्ग भी मिलता है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, और स्वर्ग सुख उनको यहाँ मिलता है। और अंत काल में रघुनाथ के पुर को जाता है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुबर पुर जानी। इसमें अंतिम श्लोक जो हमारे लिए साधन का मार्ग गोस्वामी जी बताते हैं। क्या? ये राम जी का रूप, जिनका नीलोत्पल के समान श्याम शरीर है और जिनमें करोड़ काम देव से भी अधिक शोभा है जिस राम जी में, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए बहेलिया बधिक रूप में पाप रूपी को पाप रूपी पक्षियों को अत्यंत निष्ठुर से ये मारते हैं। उनका जस समूह सुनिए, इनका जस समूह सुनिए, ये हमारे लिए उपदेश है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। अग खग पाप रूप को पक्षी को वध करने वाले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस श्लोक में रूप बनना है। कैसे? सुगुण श्री राम जी के रूप बनना है
अर्थात नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, इसमें रूप बनना है। तासु गुण ग्राम, इसमें भगवान का गुण है और नाम अर्थात, और जासु गुण ग्राम में जासु नाम खग अघ अधिक, अर्थात नाम भी बनना है। अर्थात गोस्वामी जी का उपदेश है कि राम जी को हृदय में धारण करके उनके गुणों को श्रवण करे और इनका नाम जपे। ये 3 उपदेश देते हैं। श्रुति राम कथा मुख राम के नाम, हिये पुनि राम ही की थलु है। हृदय में राम जी को बसाए, श्रुति में राम कथा सुनिए और मुख में राम जस को कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चले सुनियता सुगुण ग्राम, राम सकल नाम न ते अधिका। जितना प्रभु के नाम है सबसे अधिक श्रेष्ठ नाम है राम नाम। ओ नाथ अघ खग गण बधिका, पाप रूपक पक्षी को मारने वाले हैं। ये स्वयं श्री राम जी ने वरदान दिए हैं। और बीच में रत्न है। देखिए, बीच में एक डिब्बा के बीच में रत्न रहता है। ऊपर एक डिब्बा होता है और नीचे एक, ऊपर में एक ढक्कन होता है और वह नीचे में एक पादुका होता है और बीच में रहता है रत्न, बहुत मूल्यवान। तो 7 कांड में ऊपर 3 कांड और नीचे 3 कांड और बीच में रहा रत्न जो बहुत मूल्यवान है। तो ये किष्किंध्या कांड 7 कांड में रत्न कहा गया है। तो रत्न को अधिक मूल्यवान, ये डिब्बा से भी अधिक मूल्यवान है। अर्थात इसमें बहुत मूल्यवान तथ्य है जो आपने सुना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। सबकी कल्याण हो।